साथियों देखिए, तो यहाँ हम सब एएलपी के लिए चौथे सेट एएलपी का 10 प्रश्न साइंस के हैं जो सेट चौथा लेकर के आए हैं। और इसी को देखना है कि साइंस प्रश्न कैसे कैसे प्रीवियस सालों में पूछे गए हैं। तो ये चौथे सेट हमारा है मात्र 10 प्रश्न का, और जल्दी प्रश्न कंप्लीट कर लिए जाएंगे। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 30 नंबर प्रश्नों में अगर आप सब लोग अभी तक 3 सेट नहीं देखे होंगे तो वो जा करके आप देख लीजिए। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा डॉट 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 खाली स्थान तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। अर्थात कोई भी ये प्रश्न पूछ रहा द्रव हो या तरल हो, जैसे सपोज दैट पानी ले लेते हैं, तो वह अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण मतलब आना जाना उसका कैसे होता है, ये पूछा जा रहा। आना जाना कैसे होता है। ऑप्शन आप सब लोग देखिए, ऑप्शन ए दिया है संवहन संबंधनों द्वारा, बी दिया है तंत्रिका तंत्र संबंधनों द्वारा, सी दिया है उत्सर्जन संबंधी, और डी दिया है श्वसन संबंधी। तो क्या द्रव हो या पानी हो श्वसन की क्रिया के द्वारा होगा। श्वसन में तो हम सब वायुमंडल से ऑक्सीजन वायु लिए और उससे ऊर्जा का निर्माण हुआ। उत्सर्जन होगा नहीं, तंत्रिका होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या संवहन, संवहन के द्वारा बहना। संवहन सेम टू सेम चीज समझिए, बहना अर्थात पानी या कोई भी तरल चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके ही जाएगा, और वही क्रिया संवहन कहलाएंगी। तो इसी से हमें ध्यान रखना है क्या संवहन संबंध हो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए और अब पहुंचते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा डॉट 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 पदार्थों की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। अब वहां देखिए द्रव्य बह रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान 30 नंबर प्रश्न में, तो संवहन क्रिया के द्वारा। अब यहां पर बोला जा रहा उष्मा, उष्मा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, संवहन के द्वारा, चालन के द्वारा, किरण के द्वारा या वाष्पीकरण के द्वारा। और पूछा कहाँ पदार्थ, कोई भी पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है, जिसको हम सब क्या कहेंगे। देखिए अगर ये पदार्थ इस क्वेश्चन में अगर ये द्रव अगर लेकर के होता तो द्रव्य में जो भी उष्मा का संवहन क्रिया के द्वारा होता। अगर यही चीज पदार्थ अगर ठोस होता तो उस पदार्थ में ठोस उष्मा का चालन क्रिया के द्वारा होता, और अगर यही चीज वायु होते तो वायु में उष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता, विकिरण विधि। लेकिन यह प्रश्न दिया पदार्थ की वास्तविक गति, कोई भी पदार्थ की जो वास्तविक गति होती है उसमें वास्तविक गति को फोकस करें तो उष्मा का स्थानांतरण संवहन क्रिया द्वारा होगी, जिसको हम सब कन्वेक्शन क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, ये था कंप्लीट। तो चलिए अब आते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। देखिए गैस है और द्रव है और गैस है में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है, अर्थात ताप कैसे जाती है किसमें किसमें, अभी हम आपको बताए हैं इसके पीछे। तो द्रव और गैस के बारे में सोचिए, द्रव बोले तो पानी और गैस बोलिए तो वायु, इसमें कैसे जाता है, तो चालकता के द्वारा, विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा या चालकता और विकिरण दोनों से। ये प्रश्न दिया गया। क्या पूछ रहा 32 नंबर, 32 का आंसर आप सब लोग सोचिए क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें है क्या कह रहा, क्या ताप अंतरण मतलब ताप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा जाएंगे, कौन से क्रिया के द्वारा ताप जाएंगे किसमें, द्रव और गैस में, तो संवहन क्रिया के द्वारा। किसकी क्रिया, संवहन क्रिया के द्वारा द्रव और गैस में ताप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। ठीक है, और अगर गैस का स्पेशल पूछता तो विकिरण हम सब देते विकिरण, लेकिन यहाँ दोनों पूछ रहा मुख्यतः कारण है तो ऑप्शन संवहन देंगे। ठीक है, विकिरण नहीं देंगे क्योंकि द्रव भी दिया है, तो बी के बारे में सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, ऊनी कपड़ों
ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? जैसे देखते होंगे कि ठंडे के दिनों में जो हम सब ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी महसूस होता है, क्यों? ऑप्शन, क्योंकि जानते तो बहुत कुछ है हम, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दिया है इस हिसाब से हमें चुनना होगा। पहला क्या कह रहा, ऊनी उष्मा का कुचालक होता है। चलिए बहुत अच्छा, ऊनी उष्मा का सुचालक होता है। फिर कह रहा ऊनी शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊनी शरीर के तापमान को घटाता है। देखिए अगर हमसे जिक्र हम करें तो डी गलत है, क्योंकि तापमान शरीर का नहीं तो घटता है कपड़े के वजह से और ना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो 98.8 फ़ारेनहाइट ये शरीर का हमारा तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.8 फ़ारेनहाइट, और ना ही हमारे तापमान को बढ़ाता है। शरीर के अंदर के तापमान में बाहरी कपड़ा थोड़ा कुछ करेगा, इसलिए 1 और 2 ऑप्शन खत्म। अब बारी आई ऊनी उष्मा का सुचालक है। अगर सुचालक होता तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत धारा या किसी भी चीज या उष्मा का ही प्रवाह होता, तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान होता तो फिर भी ये हमारे शरीर के लिए ठंडे में लाभदायक नहीं होता। ये सही है, ऊनी उष्मा का कुचालक है, अर्थात एब्जॉर्ब जो हमारे शरीर की उष्माएं होती है उस उष्मा को बाहरी वातावरण से संबंध में आने नहीं देता है। ये चीज पहले सोचने वाली बात है कि ठंडे में हमें ठंडा क्यों लगता है। वास्तविक बात है कि हमारे शरीर का तापमान कम नहीं होता ठंडे में, बाहरी पर्यावरण का जो तापमान है वो कम जाता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब जब बाहरी पर्यावरण का तापमान अगर कम गया तो जो बाहरी पर्यावरण हमारे शरीर से उष्मा खींचने लगता है, और जब हमारा शरीर उष्मा खो देता है तो हमें ठंड लगने लगेगा। लेकिन यही ऊनी कपड़ा अब हमारे शरीर के उष्मा को पर्यावरण से के संबंध में नहीं आने देगा, और नहीं आने देगा तो हमारे शरीर का तापमान क्या रहेगा, बना रहेगा, और हमें ठंड कम लगेगी। इसीलिए इसका आंसर ए सही है कि ऊनी उष्मा का कुचालक होता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न पे आइए और देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बैड कंडक्टर है, अच्छा उष्मा का चालक नहीं है। इसमें देखना है, मतलब जिससे होकर के उष्मा नहीं आ जा सकती है। अच्छा, तो यहाँ हम देखिए लकड़ी दिया है, पानी दिया है, हीरा दिया है, माइका दिया है। देखिए यहाँ लकड़ी से हम सब उष्मा नहीं भेज सकते हैं, लकड़ी के द्वारा ये अच्छा अर्थात जब हमें उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर भेजना है तो इससे हम सब लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। ठीक है, 34 नंबर। अब आते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 35 कह रहा है क्या, बोरासिलिकेट ग्लास के बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? मतलब ये जो बोरासिलिकेट ग्लास का जो बर्तन है उसको हम सब माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो पहला, यह भंगुर नहीं है। दूसरा, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है। तीसरा, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है। या चौथा, यह ऊर्जा कुशलता होती है। क्या होगा इसमें? एक बर्तन के बारे में पूछा, 35 नंबर प्रश्न एक बर्तन के बारे में पूछा है सर। क्या पूछ रहा कि बोरासिलिकेट ग्लास जो माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण होगा? तो देखिए इसमें हम सब, या भंगुर, ग्लास भंगुर हो, इससे उष्मा का क्या संबंध? गलत बात। उसके बाद यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी हो सकता है, उष्मा को बना करके रखता होगा। ठीक है, जैसे एक ग्लास जो आता है, पानी वाले बोतल आता है, उसमें चाय वगैरह या ठंडे पानी रख देते तो ठंडा ही रहता है, तो उष्मा का प्रतिरोध वो किया। ठीक है, अगला सी देख लेते, या किसी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना दाना बनाने वाले, कोई मतलब नहीं। या ऊर्जा कुशल होता, उसमें कहाँ से ऊर्जा मौजूद रहेगा, इसीलिए इसका आंसर भी होगा कि अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, 35 के बाद 36 नंबर जाते हैं प्रश्न पे। देखिए 36 क्या कर रहा है, इनमें कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। क्या चांदी ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है। जब चांदी अगर नहीं दिया है तो हमें तो बाई ऑप्शनली सोचना पड़ेगा। क्या पूछा, इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो बाई ऑप्शन हमें सोचना होगा ना। तो 36 के बारे में सोचिए, क्या दिया, माइका, इसके बारे में नहीं जानते।
वेकेलाइट, ये भी अनजान है। शुष्क वायु, चलिए वायु गर्म है जो, उष्मा का अच्छा चालक नहीं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन 36 के ऑप्शन से अगर छाटे तो सी आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 37 नंबर प्रश्न। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी वस्तु पदार्थ में किसके उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। मतलब कोई भी वस्तु में विद्युत का सुचालक किसके कारण होगा, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। सोचिए इसका आंसर, सोचिए कि कोई भी पदार्थ में वस्तु में कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो, इसमें उष्मा का चालन किसके वजह से होता है, किस कण के वजह से, तो इलेक्ट्रॉन। आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से। चलिए अब आते हैं 38 नंबर प्रश्न। मात्र 40 तक ही चलना है, 10 प्रश्न का ही हम सब लिए हैं। ठीक है, तो 38 देख लीजिए, निम्नलिखित या निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, अर्थात किससे होकर के करंट नहीं जाएगी। तो ऑप्शन पहला चीनी मिट्टी के बर्तन, सी टंगस्टन, डी एल्युमिनियम और डी निकेल। अर्थात सी में एल्युमिनियम है और डी में निकेल। जो उष्मा का चालक नहीं करेगा, टंगस्टन है, निकेल भी है, एल्युमिनियम भी है। चीनी की मिट्टी के बर्तन जो उष्मा के क्या, विद्युत का करंट का जो कुचालक है, अर्थात सुचालक नहीं है। जब सुचालक नहीं तो कुचालक हो गया, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ 38 कंप्लीट। अब चलते हैं 39 की ओर। क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन विद्युत आवेश का सुचालक है, किससे होकर के, मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, कांच है या तांबा है या कागज है या पानी है। तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे अच्छा चालक सुचालक जो है वो तांबा होंगे। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न आते हैं इस सेट का, ये हमारा चौथा सेट। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। मतलब इसमें क्या समानता है, किसमें किसमें, चांदी एक तरफ हो गया, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, इसमें क्या समानता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये सभी कीमती धातु हैं, पैसा कौड़ी से मतलब ना है। ये सभी अच्छे सुचालक हैं, कोई समानता नहीं, ये भी गलत बात है। ऐसे कैसे नहीं समानता होगा, जब क्वेश्चन दिया तो समानता तो होगा ही होगा। अब देखिए, अब हमारे पास मात्र दो बचा, एक बचा ए और उसके बाद बचा सी। और सोचना है ए में क्या कह रहा, ए में ये कह रहा है ना सर कि ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, तो फिर इसका जिक्र नहीं, तांबा उंबा विद्युत रोधी हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे अच्छे सुचालक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ हमने 40 मतलब अर्थात 4 सेटों में 10-10 प्रश्न के करके कंप्लीट किए हैं। तो तीसरे सेट और दूसरे सेट बहुत अच्छे, आप सभी लोगों का प्यार बना रहा इस छोटे से भाई पे, इस छोटे से परिवार पे, इसी प्रकार बने रहिएगा। और कि ताकि अभी हम 10-10 सेट करके लेकर के आए हैं, किसी प्रश्न का ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा ना लगे आपको कि नहीं बोर फील हो रहा है। हम एएलपी टेक्नीशियन के सेट साइंस वाले देने आए और काफ़ी बातों को खींचा जा रहा, 10 ही प्रश्न में 1 घंटे खींच लिया जाए, ऐसा अभी इसीलिए नहीं किया जा रहा। बट अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो सभी ऑप्शनली को बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया जाएगा। तो चलिए बने रहिए, धन्यवाद।